बनने वाला वो लड़का जिसने राजनीति के दंगल में ऐसा दांव चला कि बड़े बड़े दिग्गज चित हो गए। वो लड़का जो गरीबी में पला लेकिन सपने बड़े देखे और फिर उन सपनों को पूरा भी किया। कभी लोहिया के साथ समाजवाद का झंडा उठाया तो कभी चौधरी चरण सिंह के साथ किसानों की लड़ाई। फिर सियासत ने ऐसा मोड़ लिया कि मायावती से उसकी दुश्मनी सियासी गलियारों में सुर्खियां बन गई। विवाद तो मानो जैसे उसकी परछाई थी। कार सेवकों पर गोलीकांड से लेकर गेस्ट हाउस का, अपराधियों से नजदीकियों के आरोप और फिर उसके विवादित पर सब कुछ था उसकी कहानी। किसी ने उसे धरती पुत्र कहा तो किसी ने उसे मुल्ला मुलायम पर डाल दिया। कभी पहलवान तो कभी शिक्षक और फिर बना सियासत का ऐसा जादूगर जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत की पूरी चाल को बदल दिया। ये कहानी उस शख्स की है जिसने सैफई से लखनऊ तक का रास्ता तय किया और भारतीय राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ी और एक दिन बना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। नाम मुलायम सिंह। 22 नवंबर साल 1939 उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का सैफई गांव, वो गांव जहां पर लगभग 200 किसान परिवार रहते थे। ऐसे ही एक किसान सुखर सिंह यादव की पत्नी मूर्ति देवी 22 नवंबर की सरदरात अपने कच्चे मकान में एक बच्चे को जन्म देती है। गांव के बुजुर्गों के साथ आग तापते सुखर सिंह बच्चे का नाम रखते हैं मुलायम। सुखर सिंह के पास 4 से 5 बीघा खेत और कुछ गाय भैंस थी जिनकी देखभाल वो और उनका बड़ा बेटा रतन सिंह करते थे। सुखर सिंह अनपढ़ थे, इसलिए उन्हें इसके नुकसान का पता था। वो अपने बेटे रतन सिंह को नहीं पढ़ा, लेकिन मुलायम के साथ वो यह गलती नहीं दोहराना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि हर कीमत पर मुलायम को पढ़ाएंगे। उन्होंने मुलायम को अंग्रेजी शिक्षा न दिलाने का फैसला भी किया। सुखर सिंह अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। उनका यह मानना था कि इससे देश की संस्कृति का नाश हो रहा है। उस वक्त सैफई में कोई प्राइमरी स्कूल नहीं था, लेकिन गांव के मुखिया महेंद्र सिंह रात को बच्चों को पढ़ाते थे। मुलायम भी उनसे पढ़ने लगा। बाद में वहां छप्पर वाला प्राइमरी स्कूल खुला, जहां मुलायम ने तीसरी कक्षा में दाखिला लिया क्योंकि वो पढ़ाई में तेज थे। एक रोज स्कूल में एक दलित बच्चे ने जब घड़े से पानी पिया तो विवाद हो गया। इसके बाद दलित बच्चा जोर जोर से रोने लगा। मुलायम से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और कुछ लड़कों की गर्दन पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक दिया। इस घटना के बाद से ही मुलायम को दादा भैया कहा जाने लगा। मुलायम शुरू से ही इंसान में फर्क और जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। उनका एक दलित दोस्त था जिसके साथ बैठकर वो खाना खाते और इसके लिए उन्हें खूब डांटा लगता। कई बार उन्हें इस अछूत दलित दोस्त से दूर रहने की चेतावनी दी गई, लेकिन मुलायम नहीं माने। उन्होंने इस मामले में अपने पिता की भी नहीं सुनी। मुलायम को बचपन से ही कुश्ती का शौक था। 9 साल की उम्र तक कुश्ती के दांवपेश में महारत हासिल कर ली थी। अपनी उम्र के पहलवानों में